Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel Achilles Education Center. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज हम आप लोगों के सामने क्लास 9th का दूसरा चैप्टर बहुपद लेकर आए हुए हैं। आज हम चैप्टर 2 बहुपद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे बहुपद की परिभाषा, बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद की परिभाषा जानेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें की एक एक सवाल करके देखेंगे। बहुपद की परिभाषा आपकी होगी, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात, धन पूर्णांक तथा पूर्ण संख्या हो, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ये आपकी बहुपद की परिभाषा रहेगी। ये रही आपकी बहुपद की परिभाषा। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात, धन पूर्णांक तथा पूर्ण संख्या हो, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे, ये आपकी ऐसे बीजीय व्यंजक, सबसे पहले हम ये जानेंगे बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। उसके बाद फिर हम ये जानेंगे व्यंजक जिनके चर की घात, धन पूर्णांक तथा पूर्ण संख्या हो, उस ऐसे बीजीय व्यंजक को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो हम इसमें नहीं समझ पाएंगे आपका बहुपद क्या होता है। तो आइए, ये हो गया हो तो हम ये बताएं बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक हम ये बताए हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात, धन पूर्णांक तथा पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक वो होगा आपका। इसमें हम जानेंगे बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक में आपका चर होता है और आपका अचर होता है। बीजीय व्यंजक आपका चर और अचर से मिलकर आपका बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे आपका चर और आपका अचर, इन दोनों के मेल से, यानी कि चर और अचर के मेल से आपका बीजीय व्यंजक बनता है। अब हम ये जानेंगे कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। चर जिनके मान बदलते रहते हैं उन्हें हम चर कहते हैं, और जिनके मान नहीं बदलते हैं उन्हें हम अचर कहते हैं। चर में जैसे आपका x, y, z, और अचर में आपका गिनतियां होती हैं, संख्या, जैसे आपका 1, 2, 3 डाट डाट कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जब मान निकालते हैं तो आपका x बराबर आपका 2 भी आता है, x बराबर आपका 3 भी आता है। इसमें देखिए आपका x का मान बदलता रहता है, x मान कहीं 2 आया है तो कहीं आपका x मान 3 आया है।
ये आपके इसके मान बदलते रहते हैं, जिसके मान बदलते हैं उसे हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे, और जिसके मान नहीं बदलते हैं उसे क्या कहेंगे, आप अचर कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 2 है, 2 तो आपका 2 ही रहेगा, 2 तो आपका 3 नहीं हो सकता। अगर आपका 3 है तो 3 ही रहेगा, 3 आपका 4 नहीं हो सकता, क्योंकि आपका इसका मान नहीं बदलेगा, 2 आपका बदलेगा नहीं, पर यहाँ पर क्या होगा, जो आपका चर दिया गया है x के मान बदलते रहते हैं। जैसे अब x का मान आपका कभी 2 आ जाता है तो कभी 3 आ जाता है। हम यहाँ देखेंगे जिनके मान जिनके मान बदलते रहते हैं, जैसे x y z। अब इसमें आपका अचर जिनके मान नहीं बदलते हैं, जिनके मान नहीं बदलते हैं, जैसे आपका 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है ना। तो आप जान गए आपका चर क्या होगा, अचर क्या होगा, और आपका बीजी व्यंजक, चर और अचर के मेल से आपका क्या बनता है, बीजी व्यंजक। तो हम बहुपद की परिभाषा में ये बताए हैं आपको, ऐसे बीजी व्यंजक जिनके चर का मान क्या होता है, जिनके चर की घातें क्या होती हैं, धन पूर्णांक तथा पूर्ण संख्या हो। तो देख लीजिए आपका बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, ये तो पता चल गया आपका। जैसे मान लीजिए इसी में अगर बीजी व्यंजक का लिखा जाए तो आपका 2x हो गया, 2x स्क्वायर प्लस आपका 3x। मान लीजिए यही आपका, देखिए इसमें आपका चर भी शामिल है और आपका अचर भी शामिल है, ये आपका बीजी व्यंजक कहलाएगा, क्योंकि आपका चर भी शामिल है और अचर भी शामिल। हम ये बताए हैं बीजी व्यंजक में आपका चर और अचर दोनों शामिल रहेगा। तो इसमें देखिए आपका चर भी शामिल है ये आपका, और ये आपका अचर भी शामिल है, तो दोनों शामिल है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, बीजी व्यंजक। तो हम आपको क्या बताए, ऐसे बीजी व्यंजक जिनके चर के मान धन पूर्णांक तथा पूर्ण संख्या हो। तो देखिए बीजी व्यंजक में आपका चर और अचर दोनों रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका संख्याओं पर बहुपद, ये आपका परिमेय संख्या को बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसमें देखिए आपका 1/2 ये आपका परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया है, और ये आपका 2/3 ये भी आपका परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया है, इसलिए इसे हम बोल सकते हैं परिमेय संख्याओं पर बहुपद। और जैसे मान लीजिए आपको दिया रहे √2x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 1, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कहलाएगा, क्योंकि आपका वास्तविक संख्या में सभी संख्या शामिल हो जाती हैं। तो आपका रूट अगर है इसे हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक, ये हो जाएगा आपका वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। ये आपका देखिए क्या कहलाएगा, 1/2 x स्क्वायर प्लस 2/3 x प्लस 3, ये आपका परिमेय संख्याओं पर बहुपद होगा, और ये आपका √2x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 1, ये आपका वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कहलाएगा। इसके बाद हम जानेंगे बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है,
जैसे आपका बहुपद दिया रहेगा, बहुपद में जितने पद होंगे उसे हम क्या करेंगे, या आरोही या अवरोही लिखने की क्रिया को, बहुपद के जितने पद दिए रहेंगे उसे आरोही या अवरोही लिखने की क्रिया को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे देखेंगे 4x² प्लस 3x³ प्लस 4x प्लस 3x⁴ प्लस 2। अब इसे क्या करेंगे, ये आपका क्या बताएंगे, बहुपद का मानक रूप। हमें क्या करना है, इसे बहुपद के मानक रूप में लिखना है। बहुपद के मानक रूप में ये होता है जो आपका पद दिए गए हैं अलग अलग, इसे क्या करेंगे हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यक्त करेंगे, वही होगा आपका बहुपद का मानक रूप। जैसे इसे अगर हम लिखना चाहे हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। इसे हम लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब आपका बढ़ते क्रम, आरोही क्रम का मतलब आपका बढ़ते क्रम होता है। अगर इसे हम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या रहेगा, सबसे पहले आपका छोटा वाला रहेगा। इसका मतलब जिसकी घात सबसे छोटी है उसे हम पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी जो घात है उसे लिखेंगे, फिर उससे बड़ी जो घात है उसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें आपका सबसे छोटी घात वाला कौन सा है, ये आपका इसकी घात 2 है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 4 है, यहां आपका चर दिया ही नहीं गया है। इसका मतलब सबसे पहले आपका 2 रहेगा, सबसे पहले आपका 2 रहेगा। इसके बाद देखिए फिर इससे बड़ा कौन सा घात है, इस यहां देखिए 4x, इसके ऊपर आपका 1 घात है, इसके बाद आपका प्लस 4x, फिर इस पर 1 घात है, फिर इससे बड़ा आपका 2 आएगा घात। ये यहां देखिए ये आपका 4x² है, इसे हम लिखेंगे अब 4x²। फिर इसके बाद आपका आएगा 3x प्लस 3x⁴। इसके बाद आपका आएगा 3x⁴। ये आपका क्या हो गया, आरोही क्रम में। इसी को हम क्या कहेंगे, बहुपद का मानक रूप। क्या कहेंगे, बहुपद का मानक रूप। या आप यहां लिख सकते हो इसी का, इसे आरोही क्रम हटाकर आप लिख सकते हो, ये आपका रहेगा बहुपद। बहुपद अब यहां लिख सकते हो आप लोग बहुपद का मानक रूप। ये हो जाएगा आपका बहुपद का मानक रूप। बहुपद जो आपके दिए रहेंगे उससे हमें क्या करना है, घटते क्रम में लिखेंगे या बढ़ते क्रम में लिखेंगे। चाहे हम उसे आरोही क्रम में लिख दें या अवरोही क्रम में लिख दें, वही आपका बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे बहुपद आपके कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद आपके कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसे बोलते हैं पहला एक पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। यहां देखेंगे हम बहुपद के प्रकार। एक पदी बहुपद, दूसरा आपका द्विपदी बहुपद,
तीसरा आपका त्रिपदी बहुपद। ये रहा आपका बहुपद के प्रकार। बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक पदी बहुपद, नंबर दो द्विपदी बहुपद, तीसरा आपका त्रिपदी बहुपद। अब हम ये देखेंगे एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। एक पदी बहुपद में जैसे आपके हो गए 2x² कामा 3x, देखिए आपके एक ही पद हैं, 2x² अलग और ये आपका 3x अलग कामा 4x पावर 3, ये भी आपका अलग अलग है ना। 2x² कामा 3x कामा 4x³, ये आपका एक पदी बहुपद कहलाएंगे। केवल इसमें आपका एक एक पद है ना, ये आपका 2x² एक एक पद दिए गए हैं। और आपका द्विपदी बहुपद में क्या होगा, जैसे आपका 2x² प्लस 3x, ये आपको देखिए इसमें आपका 2x² प्लस 3x, इसमें आपको दो पद दिए गए हैं कामा, फिर इसके बाद आपका 3x पावर 4 प्लस 3x³। इसमें देखिए आपका इसमें भी दो पद दिए गए हैं, दो पद इसमें है दो पद इसमें भी है, आपको दो दो पद दिए गए हैं ना। इसका मतलब ये आपका एक पदी बहुपद हुआ, ये आपका द्विपदी बहुपद हुआ। और आपको तीसरे पद में तीसरे में क्या रहेगा 3x² प्लस 4x प्लस 2, ये आपका त्रिपदी बहुपद रहेगा। क्योंकि देखिए इसमें आपका क्या है तीन पद दिए गए हैं, 3x² प्लस 4x प्लस 2, इसमें आपका तीन पद है ना, ये आपका त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर एक आपका एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ये है आपके। तो आपको पता चल गया बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। इसमें आपका एक आता है शून्य बहुपद। इसमें क्या होता है आपका शून्य बहुपद,